हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी से आशा करते हैं अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके लिए लेकर आया हूं यूपी पुलिस पॉलिटी प्रैक्टिस सेट नंबर 7 संविधान की अनुसूचियां। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके बच्चों। चलते हैं हम नए सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्यों क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है। ऑप्शंस ए कहता है चतुर्थ अनुसूची, ऑप्शंस बी कहता है तृतीय अनुसूची, ऑप्शन सी कहता है द्वितीय अनुसूची, ऑप्शंस डी कहता है बच्चों प्रथम अनुसूची। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सोच समझ कर आंसर दें बच्चों। इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए चतुर्थ अनुसूची। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ क्षेत्रों की राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? चतुर्थ अनुसूची में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूचिका का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? ऑप्शंस ए कहता है अनुच्छेद 370, ऑप्शंस बी कहता है छठी अनुसूची, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 250, ऑप्शन डी कहता है 8वीं अनुसूची। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस बी छठी अनुसूची। भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद में अनुसूची का संबंध जिला परिषदों से है? तो किससे है बच्चों? छठी अनुसूची से। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी अनुसूची जोड़ी नहीं गई है। ऑप्शंस ए कहता है 10वीं अनुसूची, ऑप्शंस बी कहता है 11वीं अनुसूची, ऑप्शन सी कहता है 8वीं अनुसूची, ऑप्शन डी कहता है बच्चों 9वीं अनुसूची। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची, जो जोड़ी नहीं गई है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? ऑप्शंस ए कहता है 11वीं, ऑप्शंस बी कहता है 8वीं, ऑप्शन सी कहता है 9वीं, ऑप्शन डी कहता है 10वीं। दल बदल के आधार पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भर्ती का जुनून है बच्चों इस बार यूपी पुलिस में, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो। तैयारी अच्छे से करें आप लोग, लास्ट तक जरूर बने रहें वीडियो में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शंस ए कहता है दल बदल कानून, ऑप्शंस बी कहता है संघ की परिभाषाएं, ऑप्शन सी कहता है जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा,
ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए, दल बदल कानून 10वीं अनुसूची से संबंधित है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके बच्चों। क्वेश्चन 6वां कहता है वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कितनी अनुसूचियां संविधान में हैं। ऑप्शन ए कहता है 10वीं, ऑप्शन बी कहता है 12, ऑप्शन सी कहता है 14, ऑप्शन डी कहता है 8। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। ऑप्शन ए कहता है 12, ऑप्शन बी कहता है 6, ऑप्शन सी कहता है 8, ऑप्शन डी कहता है बच्चों 9। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 8। प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत की गई अनुसूचियां 8 थीं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास चल रही है बच्चों। भारत की संविधान की अनुसूचियां कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन अनुसूचियां से। जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं मेहनत करें, तभी आप एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। इसका सही आंसर होगा बच्चों संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं। 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी है 8। इसका सही आंसर होगा बच्चों 8, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ऐसे ही आप लोग कंटिन्यू मेहनत करते रहें। हमारे चैनल पर यूपी पुलिस की काफ़ी क्लासें डली हुई हैं। ज़्यादातर एग्ज़ाम में क्वेश्चन उन्हीं से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी कहता है 11। मूल संविधान में अनुसूचियां। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 8 अनुसूचियां थी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 10। ऑप्शन ए कहता है 9वां, ऑप्शन बी कहता है पहला, ऑप्शन सी कहता है दूसरा, ऑप्शन डी कहता है 7वां। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई संविधान में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक ज़रूर करते जाएं, कमेंट करते जाएं, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ऐसे ही आप लोग लास्ट तक बने रहें वीडियो में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है संविधान की अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए कहता है
10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून। ऑप्शन बी कहता है प्रथम अनुसूची राज्य एवं शासन प्रदेश की सूची। ऑप्शन सी कहता है तृतीय अनुसूची निर्वाचन आयोग के अधिकार के एवं कार्य। ऑप्शन डी कहता है सप्तम अनुसूची केंद्र राज्य शक्ति का विभाजन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चनों को पढ़ें तभी उसको समझ पाएंगे आप लोग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, द्वितीय अनुसूची निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है। ऑप्शन ए कहता है इसमें संघ तथा राज्यों में शक्तियों के विवरण की रूपरेखा अंतर्विष्ट है। ऑप्शन बी कहता है इसमें संविधान में सूचित भाषाएं दी गई हैं। ऑप्शन सी कहता है इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। ऑप्शन डी कहता है इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। ऑप्शन ए कहता है पहली, ऑप्शन बी कहता है दूसरी, ऑप्शन सी कहता है तीसरी, ऑप्शन डी कहता है चौथी। राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्यों का क्षेत्र का ब्यौरा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पहली। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। ऑप्शन ए कहता है संघ की भाषाएं, ऑप्शन बी कहता है दल बदल कानून, ऑप्शन सी कहता है जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दल बदल कानून से 10वीं सूची संबंधित है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती। ऑप्शन ए कहता है मेघालय, ऑप्शन बी कहता है त्रिपुरा, ऑप्शन सी कहता है मणिपुर, ऑप्शन डी कहता है असम। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी बच्चे लास्ट तक जरूर बने रहें, इम्पोर्टेंट क्लास चल रही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मणिपुर। संविधान की 6ठी अनुसूची राज्य में लागू नहीं होती, मणिपुर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ऑप्शन ए कहता है 10वीं अनुसूची, ऑप्शन बी कहता है 5वीं अनुसूची, ऑप्शन सी कहता है 8वीं अनुसूची,
ऑप्शन डी कहता है 9वीं अनुसूची। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 9वीं अनुसूची। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए कहता है तमिलनाडु, ऑप्शन बी कहता है कर्नाटक, ऑप्शन सी कहता है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी कहता है बच्चों उड़ीसा। आरक्षण विधेयक 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एग्ज़ाम की दृष्टि से हमारे चैनल पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस चल रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन 18 कहता है आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य को तेलंगाना का गठन हुआ, इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए कहता है अनुसूची 10, ऑप्शन बी कहता है अनुसूची 1, ऑप्शन सी कहता है अनुसूची 7 की राज्य सूची, ऑप्शन डी कहता है अनुसूची 9। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुसूची 1। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? ऑप्शन ए कहता है 8वीं, ऑप्शन बी कहता है 9वीं, ऑप्शन सी कहता है 10वीं, ऑप्शन डी कहता है 11वीं। इसका सही आंसर क्या होगा? कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों में। क्वेश्चनों को पढ़ें तभी आंसर दें, जल्दबाजी में आंसर ना दें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची। दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी विवरण 10वीं अनुसूची में दिया गया है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कहता है दूसरी, ऑप्शन बी कहता है तीसरी, ऑप्शन सी कहता है 5वीं, ऑप्शन डी कहता है पहली। क्वेश्चन नंबर 20 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सोच समझ कर आंसर दें, जल्दबाजी में ना दें बच्चों। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पहली। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? ऑप्शन ए कहता है कि यह राज्यों की परिषद में सीटों का बंटवारा, ऑप्शन बी कहता है संविधान में सूचित भाषाओं को निहित करता, ऑप्शन सी कहता है यह आदिवासी क्षेत्रों के शासन से संबंधित प्रावधान करता, ऑप्शन डी कहता है यह संघ और राज्य के मध्य शक्तियों के विवरण का स्कीम रखता। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 21, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहें, तभी आप एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे बच्चों। हमारे चैनल पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस चल रही हैं यूपी पुलिस की। चैनल से जुड़े रहें,
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। यह राज्य के परिषदों में सीटों का बंटवारा करता है। संविधान की चौथी अनुसूची को सीटों का बंटवारा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? ऑप्शन ए कहता है तीसरी, ऑप्शन बी कहता है पांचवी, ऑप्शन सी कहता है सातवीं, ऑप्शन डी कहता है नौवीं। राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पांचवी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। वर्दी का जुनून है बच्चों। इस बार यूपी पुलिस में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो। सभी बच्चे चैनल से जुड़े रहें। इम्पोर्टेंट क्लासेस चल रही हैं हमारे चैनल पर। सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट भी करते जाएं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? ऑप्शन ए कहता है 12वीं, ऑप्शन बी कहता है 9वीं, ऑप्शन सी कहता है 10वीं, ऑप्शन डी कहता है बच्चों 11वीं। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी, 10वीं अनुसूची। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ए कहता है 12वीं, ऑप्शन बी कहता है 9वीं, ऑप्शन सी कहता है 10वीं, ऑप्शन डी कहता है 11वीं। 73वें संविधान संशोधन कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ऑप्शन ए कहता है 12वीं, ऑप्शन बी कहता है 9वीं, ऑप्शन सी कहता है 10वीं, ऑप्शन डी कहता है 11वीं। 74वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी जोड़ी गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। वर्दी का जुनून है बच्चों इस बार यूपी पुलिस में। मेहनत करते रहें आप लोग, ऐसे ही आप लोग चैनल से जुड़े रहें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासें चल रही हैं हमारे चैनल पर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन ए कहता है शपथ ग्रहण से, ऑप्शन बी कहता है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, ऑप्शन सी कहता है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, ऑप्शन डी कहता है भाषाओं से। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है?
इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। ऐसे ही आप लोग लगातार मेहनत करते रहें, तभी आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कहता है तृतीय अनुसूची, ऑप्शन बी कहता है चतुर्थ अनुसूची, ऑप्शन सी कहता है प्रथम अनुसूची, ऑप्शन डी कहता है तृतीय अनुसूची। इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चनों को पढ़ें, समझें, तभी आंसर दें। जल्दबाजी में आंसर ना दें। कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों में, क्वेश्चन को समझ लेना है पहले, तभी हम उसका आंसर सही दे पाएंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रथम अनुसूची, राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। ऑप्शंस ए कहता है भाषाओं से, ऑप्शंस बी कहता है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, ऑप्शन सी कहता है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, ऑप्शन डी कहता है शपथ तथा प्रतिज्ञान से। क्वेश्चन नंबर है 28 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चनों को समझ लें बच्चों। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शपथ तथा प्रतिज्ञान से तीसरी अनुसूची का संबंध है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कहता है 8वीं, ऑप्शन बी कहता है 9वीं, ऑप्शन सी कहता है 10वीं, ऑप्शन डी कहता है बच्चों 7वीं। 22 भाषाओं का राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया तथा उल्लेख किस अनुसूची में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 8वीं अनुसूची में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 105, ऑप्शन बी कहता है 10वीं अनुसूची, ऑप्शन सी कहता है 8वीं अनुसूची, ऑप्शन डी कहता है बच्चों इनमें से कोई नहीं। दल बदल निरोध से संबंध रखता है। काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस बी, 10वीं अनुसूची में दल बदल निरोध से संबंध रखता है। चलते हैं हम। थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ऐसे ही आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमिक हाइट्स विद HP सर को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस चल रही हैं हमारे चैनल पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद,
जय भारत।